भरपूर स्वागत है बेनीवाल एकेडमी पर। आज हम करेंगे भारत का भौतिक विभाजन पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने भारत का भौतिक स्वरूप देख लिया था, उसके साथ कुछ क्वेश्चन देखे थे भारत का भौतिक विभाजन। आज हमारा पार्ट सेकेंड मेनली फोकस होगा, वो होगा भारत का भौतिक विभाजन पर। तो थर्ड वीडियो पर इसी पर बनेगा, भारत का भौतिक विभाजन पर। तो हमारी सीरीज ये भूगोल की कल से स्टार्ट हुई थी और ये चलती रहेगी जब तक भारत का भूगोल पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री या जनरल साइंस पर। तो हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये नीचे दिए गए कुछ पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त पर्वत चोटियाँ अवस्थित है। 4 चोटियाँ दी हुई है आपको, 1 2 3 4। तो ये आपको बताना है कहाँ स्थित है। सैडल पीक, माउंट डियोवोली, माउंट कोयब एंड माउंट थुइलर। तो ये चारों चोटियाँ कहाँ स्थित है हमारी? तो ये चारों चोटियाँ हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, वो कहाँ स्थित है? तो वो है मध्य अंडमान के पूर्व में। उसका नाम क्या है? बेरन द्वीप। बेरन द्वीप एकमात्र ऐसा द्वीप है भारत में जिस पर सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाए। सक्रिय मतलब कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो हम इसकी डिटेलिंग तब करेंगे जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे और ज्वालामुखी पढ़ेंगे। इस वक्त के लिए आप इतना याद रखिए, बेरन द्वीप पर है जो सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। बेरन द्वीप है कहाँ पे? मध्य अंडमान के पूर्व में। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में से निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आज 4 युग्म दिए हुए हैं आपको, तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है तो वो आपको बताना है। ये दिया हुआ है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो यहाँ पे कहीं पे गुजरात आता है, गुजरात में काठियावाड़ तट आता है, महाराष्ट्र में कोंकण तट है, कर्नाटक में मालाबार तट आता है यहाँ पे कर्नाटक और केरल में। तो केरल में कोरमंडल तट नहीं आकर यहाँ पे कौन सा आएगा? मालाबार तट। कोरोमंडल तट यहाँ पे आता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या आता है? कोरोमंडल तट। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत आंसर है। बरखान स्थलाकृति का संबंध है। तो बरखान कहाँ पाए जाते हैं? यानी अर्ध चंद्राकार टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो आमने जैसलमेर में पाए जावे। कहीं पाए जावे? बरखान टाइप रहा स्थलाकृति। तो ये अर्ध चंद्राकार टीले होते हैं जो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। ये भारत रहा। तो यहाँ पाए जाते हैं क्या? बरखान पाए जाते हैं। तो मरुस्थल से संबंधित है किसका? बरखान का। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है? तो आपको बताना है ये 5-6 टाइप की स्थलाकृतियाँ है जो प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी पाई जाती है आपको बताना है। तो ये रहा प्रायद्वीपीय पठार। ये पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन? प्रायद्वीपीय पठार। तो इनमें बताना है कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। तो एक तो टॉवर पाई जाती है, एक ब्लॉक पर्वत पाए जाते हैं और एक पर्वत स्कंद पाए जाते हैं। तो तीनों ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। छत्रक चट्टानें प्रायद्वीपीय पठार की हिस्सा नहीं है और नग्न चट्टान श्रृंखला ये दोनों ही किसकी नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार की स्थलाकृतियाँ नहीं हैं। तो 1 2 और 3 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। ये रहा आपका भारत का नक्शा। ऐसा ही बनेगा यहाँ पे क्योंकि डिजिटल बोर्ड है और इसको हाथ से बनाना पड़ता है, तो आप एडजस्ट कर लेना। ये रहा श्रीलंका है। इनके बीच में एक तो पाक जल संधि है, एक मन्नार की खाड़ी है। तो 1 और 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। कल किया था हमने एक तो पाक संधि का और एक नई याद रख लेना आपकी मन्नार की खाड़ी भी किन के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। अब पश्चिमी घाट को अनेक नाम दिए जाते हैं। ये रहा पश्चिमी घाट। यहाँ पे पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित है? अब आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित है पश्चिम भाग से। तो महाराष्ट्र में सह्याद्री, ठीक है। कर्नाटक में अन्नमलाई नहीं है, तो कर्नाटक में नहीं होकर कहाँ है अन्नमलाई? केरल में है।
केरल में कार्डमम यानी इलायची का पर्वत है, और तमिलनाडु में नीलगिरी है। तो तमिलनाडु में नीलगिरी होगा, केरल में इलायची पर्वत, और कर्नाटक में अन्नमलाई ना होकर कर्नाटक में अन्नमलाई ना होकर कहाँ है अन्नमलाई, तो केरल में है, कर्नाटक में नहीं होगी। तो 1, 3, 4 स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी है कहाँ पे, तो तमिलनाडु में है अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी कौन सी है, दोडा बेटा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य कथन को क्या छांटना है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तस्ता नदी को बीच में है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। गंगा का विस्तार कहाँ पे है, तो घग्गर और तथा तीस्ता नदी के बीच में है। दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपका। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में ना स्थित होकर ये यहाँ पे गंगा चलती है, ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो उत्तर में क्या स्थित है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे स्टेटमेंट, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे कहीं गंगा बहती है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, तो ये उत्तर में स्थित है, किसके, गंगा के मैदान के। निम्नलिखित में कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। 5 पठारों के नाम दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन से प्रायद्वीपीय पठार के क्या है, भाग है। तो पलामू का पठार भी है, मालवा पठार भी है, कर्नाटक पठार भी है, कोयम्बटूर पठार भी है, और मेघालय का पठार। ये 500 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 500 पठार किसके भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के भाग में एक हजारीबाग का पठार भी आप जोड़ लीजिए, रांची का पठार भी जोड़ लीजिए। तो 6 नंबर पे कौन सा आएगा, रांची का पठार। 7 नंबर पे आएगा हजारीबाग का पठार। ये 7 पठार किसके भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। तो उपयुक्त में सभी। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो उत्तरी मैदान के बारे में बताना है आपको। कौन सा कथन एकदम सही है, तो उत्तरी मैदान यहाँ कहीं आता है। तो उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहते थे। पुराने को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और नए को क्या कहते हैं, खादर कहा जाता है। तो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। तो पुराने जलोढ़ों को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है, और नए जलोढ़ जो नवीन जलोढ़ है उनको क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है। भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो तराई क्षेत्र के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है, यहाँ कहीं पे खादर पाया जाता है, यहाँ पे भाबर है। तो भाबर से नीचे यानी कि दक्षिणी भाग में क्या पाया जाता है, तराई पाई जाती है। इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ धरातल पर प्रकट होती है। तो यहाँ पे भाबर में जो विलुप्त हो गई थी नदियाँ, वो यहाँ पे क्या दिखाई देती है, वापस दिखाई देती है, क्योंकि तराई का प्रदेश कंकड़नुमा होता है, इसलिए वहाँ पे नदियाँ वापस दिखाई देती है। दूधवा राष्ट्रीय पार्क है इसी क्षेत्र में स्थित है, तो दूधवा नेशनल पार्क भी इसी में स्थित है, जो यूपी में है। तो इसमें 1 और 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। पंजाब के मैदान का निर्माण किन किन नदियों के द्वारा होता है, तो सिंधु से होता है, झेलम से होता है, चेनाब से होता है, रावी और सतलुज। ये 5 नदियों से यानी कि 5 नदियों से क्या होता है, पंजाब का मैदान के निर्माण होता है। तो ये रहेगी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। 1, 2, 3, 4, 5 नदी के द्वारा ही पंजाब मैदान का निर्माण होता है। आगे हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, भारत के अपवा तंत्र पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि इनकी अवस्थिति कहाँ है, कहाँ से निकलती है नदियाँ, इनका क्या महत्व होता है। तो हम अपवा क्षेत्र में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन। तो मोटे तौर पे यह याद रखना आपको कि पंजाब के मैदान का निर्माण 5 नदियों से होता है। नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ है, तो दोआब का अर्थ है
दो नदियों के बीच का भाग होता है, ये एक नदी चल रही है, ये दूसरी नदी चल रही है, इनके बीच का जो भाग होता है उसी को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है, तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र पर स्थित है, जो असम में है। और असम ने हाल ही में माजुली द्वीप को क्या कर दिया है, राज्य यानी कि जिले का क्या कर दिया है, दर्जा दे दिया है। माजुली द्वीप फर्स्ट द्वीप है इंडिया का जिसको जिले का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है, तो भारत का उत्तरी मैदान कौन सी नदी के प्रणालियों के द्वारा बना है, तो एक तो गंगा हो जाएगा, एक सिंधु व ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ये रहा आपका उत्तर का मैदान, तो यहाँ पे गंगा आती है, यहाँ पे सिंधु आती है, बाद में पाकिस्तान में चली जाती है, बाद में ये थर्ड नंबर पे होती है ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ पे चलती कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। तो गंगा, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र तीनों प्रणालियों से क्या बना है, उत्तरी मैदान बना है। उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। तो उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनीति घर्त है, तो उत्तरी मैदान एक क्या है, भू अभिनीति घर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, यानी कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले किसका निर्माण हुआ है, तो उत्तरी मैदान का हुआ है। तो ये मैदान लेटराइट मृदा से बना है, लेटराइट नहीं मृदा, यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो केवल इसमें कथन एक सत्य है, दो नंबर आपका क्या है, गलत है। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है, सिपगिला दिला हिमाचल में है, नाथुला सिक्किम में है, नीतिले या नीतिदर्रा उत्तराखंड में है, तो लिफू लेक भी कहाँ है, उत्तराखंड में है, अरुणाचल में नहीं है। हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है, लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है, डफला अरुणाचल प्रदेश में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, भोटिया जाति है जो झारखंड में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है वृद्ध हिमालय में। वृद्ध हिमालय का क्षेत्र कौन सा है, तो वृद्ध हिमालय का ये ट्रांस हिमालय हो गया, यहाँ पे कहीं पे वृद्ध हिमालय है, यानी कि अरुणाचल, सिक्किम और हिमाचल, उत्तराखंड, ये हिस्सा कौन सा हो गया आपने, वृद्ध हिमालय का हिस्सा हो गया। तो बी नंबर गलत है आपका, लेप्चा सिक्किम में, डफला अरुणाचल प्रदेश में, गद्दी कहाँ पे पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। गद्दी अपने आप को क्या मानते हैं, राजस्थान के शासकों का क्या मानते हैं, गढ़वा शासकों का क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। गद्दी जो जनजाति है वो गढ़वा, राजस्थान में जो गढ़वा शासक हुए थे उनका वंशज मानते हैं गद्दी। पूर्वी हिमालय पर्वत या पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय पर्वत यहाँ पे आते हैं, पूर्वी हिमालय, तो हिमालय पर्वत के इस भाग पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो यहाँ से ऐसे है पहाड़ियों की, यह पहाड़ियाँ मजबूत बलुआ पत्थर जो औषधि सेल से क्या होती है, जो औषधि सेल से बनी है, तो इसका पश्चिम से पूर्व नहीं होकर पूर्व से क्या हो रही है, पश्चिम की तरफ आ रही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका निर्माण बलुआ पत्थर के औषधि सेल से बना हुआ है, तो केवल 2 करेक्ट हो जाएगा इसमें। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, तो मोलेसिस किसको कहा जाता है, तो मिजोरम को क्या कहा जाता है, मोलेसिस कहा जाता है, क्योंकि इसमें मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। मिजोरम किससे बना हुआ है, या मोलेसिस बेसिन मृदुल चट्टानों और असंगठित चट्टानों से बना है। मृदुल यानी कोमल और असंगठित यानी कि जगह जगह चट्टानों से ये बना हुआ है। ब्राक नदी किन 2 राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो ब्राक नदी कौन से क्षेत्र की प्रमुख नदी है, तो एक तो हो गया अपना मणिपुर एंड मिजोरम, इसी में क्या बहती है, ब्राक नदी बहती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्व पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में ढूंढिए, तो उत्तर से दक्षिण पहले आ जाएगा अपने पटकोई, दूसरे नंबर पे आ जाएगा नागा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा मणिपुर और चौथे नंबर पे आ जाएगा मिजो। तो ये आपको ढूंढना है, पहले सबसे उत्तर में पटकोई, बाद में आ जाएगा नागा,
तीसरे नंबर पर मणिपुर और चौथे में क्या आ जाएगा, मिजो आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो ही जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अरुणाचल हिमालय से संबंधित है। तो अरुणाचल हिमालय से कौन सी संबंधित है, तो यहाँ पे पड़ जाता है अरुणाचल हिमालय। तो उनसे कौन सी संबंधित है विशेषता वो बतानी है आपको। अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ तेज बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती है और यहाँ की नदियाँ बहुत से जलप्रपात बनाती है। तो यहाँ पे अनेक जलप्रपात बनते हैं। इनके अरुणाचल हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उनके द्वारा बहुत से जलप्रपातों का निर्माण होता है। यहाँ का क्षेत्रीय व्यापार द्वार क्षेत्र से होकर किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 3 करेक्ट है आपके। मोनपा, डफला, अबू और मिसमी, निस्सी और नागा क्या है, तो उत्तर पूर्व भारत की क्या है, जनजातियाँ है। तो यहाँ पे रहने वाली जनजातियों के अलग अलग नाम है, क्या है, मोनफा, डफला, अबू और मिसमी, निस्सी और नागा है। नागालैंड में पाई जाती है मेनली। ये झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि झूम खेती करते हैं यहाँ पे, यानी कि स्थानांतरित कृषि, यानी कि यहाँ पे जंगल जला दिया, यहाँ पे बढ़िया फसल हुई 2-4 साल, यहाँ पे बंजर हुई ज़मीन तो आगे बढ़ गई, यहाँ पे वापस वही प्रक्रिया दोहराते हैं। तो इस तरह वो क्या करते हैं, अपने जीवन का यापन करते हैं। द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, तो द्वार कहाँ पे पाई जाती है स्थलाकृतियाँ, तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में क्या पाई जाती है, तो द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। द्वार स्थलाकृतियाँ में को चाय की बड़ी शानदार खेती होती है। किसकी, चाय के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे चाय के बहुत सारे क्या है, बागान है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र में तेज बहाव वाली तिस्ता नदी बहती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो सिक्किम हिमालय में तिस्ता नदी बहती है। ये क्षेत्र आर्किड के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी। तो 1 और 2 स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है, ये यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा है कि बुग्याल किसको निरूपित करता है, यानी कि बुग्याल मतलब क्या होता है। तो बुग्याल गहरी व चौड़ी घाटियों को कहता है, नहीं कहते हैं उच्च पर्वत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को क्या कहता है, जब बड़े बड़े पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहता है, बुग्याल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में किस पर्वतीय श्रेणी क्षेत्र में स्थित है, तो वो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड हिमालय में स्थित है क्या, फूलों की घाटी। हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है, तो हिमालय के कौन से खंड में स्थित है, तो हिमाचल और उत्तराखंड में स्थित है। ये आ गया हिमाचल अपना, ये आ गया उत्तराखंड, यहीं पे आता है वृद्ध हिमालय, यहीं पे लघु हिमालय और यहीं पे क्या आती है, शिवालिक आती है। तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का क्षेत्र है, तो आपको बताना है कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय से कौन कौन सी नदी बहती है या उनका अपवा क्षेत्र है। तो रावी नदी का है, ब्यास नदी का है, सतलुज का है, यमुना का है। तो 1 2 4 और 5, तो झेलम का हिमाचल और उत्तराखंड में नहीं होकर किस में है, कश्मीर हिमालय में है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे क्वेश्चन की सीरीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।